हेलो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंप का इंस्टॉलेशन और अलाइनमेंट का फुल वीडियो लाइव के साथ हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि पंप का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और वन बाय वन स्टेप से हम लोग समझते हैं। तो पंप का फाउंडेशन बेस जो होता है उसको हम लोग पहले बिठाते हैं। पहले जो RCC होता है उसके हिसाब से उसका एलिवेशन करते हैं, फिर उसको चिपिंग करके सीम दे करके और उसका बेस को लेवल करके उसको एलिवेशन के हिसाब से मिला करके बिठाते हैं। और चारों कोना के जो फाउंडेशन बेस होता है उसको चारों कोना पर हम लोग मिला करके स्पिट लेवल, वाटर लेवल और चेक करके तब उसके बाद में बेस बोल्ट को डालते हैं। फिर उसके बाद में आपका पंप हो गया और मोटर हो गया, उसका करेक्शन करते हैं। DBCC एक शब्द होता है, डिस्टेंस बिटवीन कपलिंग टू कपलिंग। जैसे कोई कपलिंग में आपका गियर मोटर और पंप के बीच में 5 mm रहता है तो किसी में 10 mm रहता है। उसको ड्राइंग के हिसाब से देख करके हम लोग सेटिंग कर देते हैं, दोनों के बीच में गैप रखते हैं फिलर गेज से नाप करके। और फिर उसके बाद में हम लोग उसका अलाइनमेंट करते हैं। तो जैसे पंप और मोटर का अलाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार का है। पहला है आप रिम एंड फेस कर सकते हैं, फिर उसके दूसरा है आपका रिवर्स अलाइनमेंट कर सकते हैं, तीसरा है लेजर अलाइनमेंट होता है। तो जिस जगह पे जो रिक्वायरमेंट होता है तो आपका उस हिसाब से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। देखिए ये जो डायल गेज बांधा है ये रिवर्स अलाइनमेंट का बांधा हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पे जो जो क्लाइंट मांगता है तो उसके हिसाब से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। देखिए अब हम लोग लाइव में देख रहे हैं, ये आपका सिविल का फाउंडेशन है, उसको हम लोगों ने पूरा अच्छा से क्लीन किया, चिपिंग किया है सीजल से। फिर उसके बाद में चारों तरफ से पैकिंग डाल के और पीछे से पैकिंग डाल के इसको लेवल किया है। और उसके बाद में उसमें पंप का जो बेस है उसको हम लोग बिठाए हैं। देखिए स्पीड लेवल में हम लोग चेक कर रहे हैं, चारों एंगल में हम लोग इसका बारी बारी से चेक कर लेंगे और स्पीड लेवल बराबर हो जाएगा। पहले हम लोग वाटर लेवल करते हैं, फिर उसके बाद में स्पीड लेवल करते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग मास्टर लेवल से भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका दूसरा एंगल में भी ये ठीक है। फिर उसका बेस में हम लोग जो मोटर आएगा उसका बेस के ऊपर में स्पीड लेवल रखते हैं। देखिए यहाँ भी आपका सही है। और ये दोस्तों ये न्यू मतलब पूरा नया से हो रहा है ये आपका पंप का करेक्शन। फाउंडेशन बोल्ट देखिए डाला हुआ है, सब ये ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाफ ग्राउटिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद में फाइनल अलाइनमेंट किया जाएगा। तो हम बारी बारी से आपको ये सारा पद्धति आपको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अभी फाउंडेशन का जो बेस बोल्ट है उसको भी डाला गया है, देखिए। और पैकिंग को भी लेवल करके चारों तरफ से बराबर करके फिर उसके बाद में ये स्प्रिट लेवल में मिला करके देखा गया कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। और लेवल करने के बाद में ये देखिए आपका कपलिंग है, मोटर का कपलिंग है। और ये आपका मोटर है, मोटर का भी बेस बोल्ट हम लोग डाल दिए हैं। अभी देखिए ये इसका ड्राइंग में आपका 5 mm का DBCC जो हम आपको बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन कपलिंग टू कपलिंग, उसका गैप कितना है, तो इसका है आपका 5 mm। तो इसको हम 5 mm के हिसाब से देखिए फाउंडेशन बोल्ट फ्री है अभी। आपको हमको इसको रफ अलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं, पहले इसको रफ अलाइनमेंट हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में फाइनल अलाइनमेंट करेंगे। तो अभी देखिए हिल रहा है, इसमें रफ अलाइनमेंट करने के बाद में इसको हाफ देखिए अब अभी इसका हाफ ग्राउटिंग हो गया है। हम लोग रफ अलाइनमेंट करके उसको हम लोग ले लिए थे और जितना हम लोग को अलाइनमेंट करना था। अब इसका देखिए हम लोग जो पैकिंग था उसमें भी टाका मार दिए हैं, जो सिम प्लेट था MS वाला। और देखिए आपका डिस्टेंस इसका ड्राइंग के हिसाब से आपका 5 mm दिया हुआ है। ये पंप और मोटर के अंदर में
कपलिंग टू कपलिंग जो DBCC हम लोग बोलते हैं, तो आपका 5 mm दिया है और उसमें डायल गेज हम लोग लगा है। इसमें 2 डायल गेज लगा है, आपका एक एक्सियल में लगा है और एक दूसरा जो डायल गेज है आपका रेडियल में लगा है। तो अभी हम लोग देखिए क्लैंप से आपका दोनों पोजीशन में लगा हुआ है और उसको हम लोग घुमा के उसका रीडिंग लेंगे। देखिए, ये देखिए आपका रीडिंग दोनों 0 किया हुआ है। फिर उसके बाद में चारों दिशा में 4 जगह मार्किंग करके फिर उसके बाद में धीरे धीरे घुमाएंगे, उसका अलाइनमेंट करेंगे। अभी देखिए दोनों पोजीशन में आपका एक्सियल और रेडियल में दोनों में क्लैंप बंद दिया है और उसका फाउंडेशन बोल्ट हम लोग मतलब फुल टाइट नहीं किए हैं, हल्का हल्का चाल मिला दिए हैं और उसको जैक बोल्ट से हम लोग साइड पहले मिलाते हैं और साइड का रीडिंग लेते हैं। दोनों साइड 0.05 में या 0.02 में करके फिर उसके बाद में उसका वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोग चेक करते हैं। तो फिर इसको हम लोग पहले साइड मिलाएंगे। देखिए साइड मिला रहे हैं, अभी साइड मिला के फिर उसके बाद में दूसरे साइड हम लोग डायल गेज को धीरे धीरे घुमा करके और उसको रीडिंग लेंगे। देखिए आपका नीचे का रीडिंग हो गया। देखिए आपकी अभी डाउन साइड का रीडिंग हुआ, फिर उसके बाद देखिए साइड वाला हुआ रीडिंग, फिर उसके बाद में हम लोग टॉप में ला करके देखेंगे कि हमारा रीडिंग बराबर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आपका बराबर में रीडिंग आ गया। देखिए आपका इसका अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अगर पूरा सिम वगैरह डाल डाल के और ये बनाएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपका थोड़ा सा शॉर्ट में ही, नहीं तो आपका कम से कम आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये आपका फाइनल ग्राउंडिंग किया गया है और इसका अलाइनमेंट हो गया है और देखिए इसका कंक्रीट भी फाइनल हो गया। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मोटर बेस और पंप का कैसे फाउंडेशन का बेस का अलाइनमेंट होता है, फिर उसके बाद में पंप को अरेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में मोटर का अरेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में डायल गेज से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने पंप का फाउंडेशन से लेकर के आपका फाइनल अलाइनमेंट तक का मैंने वीडियो बनाया, और इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इससे भी और अच्छा भी वीडियो बनाऊंगा, और अभी मैं लाइव भी वीडियो बनाकर आप लोग को ये करूंगा, शेयर करूंगा। तो हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।